विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वें अध्याय पर हम चर्चा कर चुके थे, वह पूरा हो चुका था, जिसमें भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विद्रांति ते परम, ये अंतिम श्लोक में कहा कि ज्ञान चक्षु के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, समाधि जन्य ज्ञान के द्वारा जो इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जान लेता है, साक्षात्कार कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इससे भिन्न आत्मतत्व हूँ, इस प्रकार से बोध जिसको ज्ञान के द्वारा हो जाता है, वह परम अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है और उसकी सारी प्रकृति जो है उसका मोक्ष हो जाता है। जितने भी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब लीन हो जाते हैं। स्थूल शरीर तो यही भस्म हो जाता है अग्नि में, और उसके जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है वह सब भी विलीन होता है, अपने आप स्वतः अपने कारण में लीन हो जाते हैं। अब आगे संसरण नहीं करते हैं, क्योंकि जीवात्मा के संसरण के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी संसरण माना जाता है, वह भी संसरित होता है और जीवों के भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराने के लिए जीव के साथ सदा लगा रहता है। इसलिए सांख्यकारों ने लिंग शरीर, उसी को लिंग शरीर कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, तो उस लिंग शरीर को भी कारण माना है। लिंग शरीर निमित्त किति सनंदनाचार्य, लिंग शरीर निमित्त है बंधन का और वही उसका छूट जाना ही मुक्ति है। तो लिंग शरीर, जिसे आतिवाहिक शरीर भी वेदांत में कहा जाता है, आतिवाहिक स्थल लिंगात इत्यादि सूत्र है। आतिवाहिक शरीर आत्मा को एक देह से दूसरे देह में ले जाता है, क्योंकि आत्मा को निष्क्रिय माना जाता है। आत्मा अपने आप गति नहीं कर सकता, उसे साधन की आवश्यकता होती है। जैसे आत्मा अपने आप अनुभव नहीं कर सकता, उसको इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। आंख के माध्यम से वो देखता है, कान के माध्यम से वो सुनता है, जीवा के माध्यम से वो रस का ग्रहण करता है, मन के माध्यम से चिंतन मनन स्मरण करता है। इसी प्रकार आत्मा बिना कर्ण के कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे इन करणों की आवश्यकता पड़ती है। तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वह एक देह से दूसरे देह में जाता है, और वह जो संसरण है, स्थूल शरीर के निवृत्त हो जाने पर भी सूक्ष्म शरीर बना रहता है तब तक जब तक वह मोक्ष को प्राप्त न हो जाए, क्योंकि मोक्ष ही परमावधि है सूक्ष्म शरीर के संसरण का। इसको सांख्य शास्त्र में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम प्रदान से विरक्त से तत्सिद्धि इत्यादि सूत्रों के द्वारा, अथवा अविशेषाद विशेषारंभ तस्मात् शरीरस्य तद्विजात संस्थिति इत्यादि सूत्र है, उसमें भी सूक्ष्म शरीर का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सूक्ष्म शरीर संसरण करता है, और तब तक संसरण करता है जब तक जीव के भोग और अपवर्ग पूरा नहीं हो जाते, और मुख्य अपवर्ग ही है। अपवर्ग पूरा हो जाने पर भोग ही पूरा हो जाता है, और जब तक अपवर्ग पूरा नहीं होता है, मोक्ष की सिद्धि नहीं हो जाती, तब तक भोग चलता रहता है। इसलिए परम पुरुषार्थ अपवर्ग है, मोक्ष है, और उसके पूरा हो जाने पर शरीर तो यही रह जाता है, यहीं अग्नि में उसको संस्कार कर दिया जाता है, और बाकी बचा जो सूक्ष्म शरीर है वह अपने आप कारण में लय हो जाता है। उसी को भगवान ने श्लोक में भूत प्रकृति मोक्षम च कहा है। भूतों की जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुण, ये भी कारण में लीन हो जाते हैं, जिससे कि सूक्ष्म शरीर आदि बने हैं।
तो सूक्ष्म शरीर का क्रम से जो जो पदार्थ जिस जिस कारण से बना है कारण में लीन हो जाता है, उसी को योग ने प्रतिप्रसव कहा। तो इस प्रकार उसको गुण को चरितार्थ हो जाते हैं, गुणों को चरितार्थ होना बोला जाता है, और गुणों को चरितार्थ होने से आत्मा भी कृतकृत्य हो जाता है, आत्मा का भी अपना प्रयोजन पूरा हो जाता है, गुण भी चरितार्थ हो जाते हैं, दोनों का प्रयोजन पूरा हो गया। क्योंकि दोनों का जो संबंध बना था, एक का संबंध इसलिए बना था कि मैं मुक्त हो जाऊं, इसलिए पुरुष ने प्रकृति के साथ संपर्क बनाया, प्रकृति ने इसलिए संपर्क बनाई कि मैं इसके प्रयोजन को पूरा कर मैं भोगी जाऊं। तो दोनों का प्रयोजन पूरा हो जाता है, इसलिए दोनों चरितार्थ हो जाते हैं, दोनों कृतकृत्य हो जाते हैं, तब वह कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि वह इन जो संघात है, देहादि का संघात है, 25 तत्वों का संघात है, इस संघात से छूट करके केवल अकेला हो जाता है, इसलिए उसको कैवल्य कहा जाता है। उसी को कैवल्य कहा जाता है, उसी को मोक्ष कहा जाता है, उसी को अपवर कहा जाता है, और उसी को भगवान में ये विदुरांति ते परम, परम शब्द से कहा। अब क्योंकि पूर्व अध्याय में भगवान ने ये बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से जगत उत्पन्न होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ, और ये भी कहा कि गुणों के संग से जन्म होता है, कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। तो पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। इस श्लोक में भगवान ने ये कहा कि गुणों में आसक्ति होने से ही जीव ऊंचे नीचे योनियों में जन्म लेता है। तो अब ये गुणों में संग क्या है, तो इसके लिए गुण समझने पड़ेंगे कि गुण क्या है और किस प्रकार से गुणों में आसक्ति होती है, गुण किस प्रकार से जीव को बांधते हैं, और फिर इससे कैसे छूटा जाएगा। जब गुणों से छूटा जाता है तो गुणों से छूटा हुआ जो मुक्त पुरुष है, जीवन मुक्त है, त्रिगुणातीत जिसे कहा जाता है, उस पुरुष के लक्षण क्या है, यह समस्त विषयों पर विचार अब इस 14वें अध्याय में किया जाता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ही है गुणत्रय विभाग योग। तो गुणत्रय विभाग योग में इन सब विषयों पर वर्णन किया जाएगा, जो कि विगत अध्याय में जो विषय गुण के विषय में आया था उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। और सबसे प्रथम भगवान के ही वचन से शुरुआत की जा रही है। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्ञानानां उत्तमं परमं ज्ञानम भूयः प्रवक्ष्यामि। कह रहे कि समस्त ज्ञानों में उत्तम जो ज्ञान है वह तुमको अब मैं कहूंगा। यद ज्ञात्वा सर्वे मुनयः, जिसको जान करके सारे मुनि लोग, ऋषि लोग, परम सिद्धिम गताः, जिसको जान करके मुनि लोग, ऋषि लोग परम गति को प्राप्त हुए, उस ज्ञान का मैं वर्णन करूंगा, क्योंकि वो समस्त ज्ञानों में परम है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, इसलिए बाकी सब ज्ञान है, उसके अतिरिक्त जितने भी ज्ञान है, जैसे मीमांसकों के यहाँ यज्ञ संबंधित ज्ञान है, तो उन समस्त ज्ञानों से श्रेष्ठ जो आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान को मैं तुम्हारे सामने कहूंगा, जिससे ऋषि महर्षि भी परम गति को प्राप्त होते हैं। वही ज्ञान अब तुम्हारे सामने मैं कहूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। श्रोता को ध्यान दिलाने के लिए ऐसे भगवान बार बार कहते हैं कि ताकि अर्जुन सचेत हो जाए, शिष्य सचेत हो जाए। बार बार ऐसा इसलिए कहा जाता है, कई बार भगवान कह चुके पीछे भी, तो इसका तात्पर्य होता है कि बार बार भगवान क्यों कह रहे हैं, एक ही बार कह देते, श्रोता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि ऐसा मैं बताने जा रहा हूं कि इसको जान करके बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग मुक्त हुए हैं, परम गति को प्राप्त हुए हैं, इसलिए तुम ध्यान से सुनना। और उसी की स्तुति करते हुए आगे कह रहे हैं भगवान, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। करें कि इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, इसी ज्ञान की उपासना करके, इसी ज्ञान से आश्रित होकर के, इसी ज्ञान से आलोकित होकर के, इसको धारण करके मम साधर्म्यम आगताः,
ये सारे ऋषि मुनि लोग मेरे ही साधर्म्य को, मेरे ही समानता को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें हो जाई का तात्पर्य यही है कि ब्रह्म को जान करके जीव भी ब्रह्म जैसा हो जाता है। साधर्म्य मतलब, साधर्म मतलब समानता, मेरे समान हो जाता है। मैं ही हो जाता हूं ऐसा भगवान ने नहीं कहा। इसलिए हमने पूर्व में भी एक ध्यान इसी की तरफ ध्यान दिलाया था कि कई लोग अर्थ करते हैं कि जीव ही ब्रह्म है। तो जीव भी यदि ब्रह्म है तो भगवान ऐसा कह देते कि मैं ही हो जाता, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य ममैव कह देते। तो ऐसा नहीं कहा, मम साधर्म्यम, यानी कि मेरे जैसा हो जाता है। जैसे दूध में पानी मिलाया जाए तो पानी भी दूध जैसा हो जाता है। नदियां समुद्र में मिल जाए तो नदियां भी समुद्र जैसी हो जाती है, कोई भेद नहीं रह जाता अब वहां पर। इसलिए साधर्म्य शब्द का प्रयोग किया। इससे भी पता चलता है कि जीव और ब्रह्म में भिन्नत्व है। और देहेस्मिन् पुरुषः परः, परः पुरुषः देहे अस्मिन्, इस देह में एक पर पुरुष भी है, वो पर पुरुष से इन परमात्मा ही सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से गीताकार को भी, स्वयं साक्षात भगवान को भी जीव और ब्रह्म की ऐक्यता स्वीकार नहीं है, भिन्नत्व ही स्वीकार है कि वह दोनों स्वरूपतः भिन्न है। परंतु यह भिन्नत्व ऐसा भिन्नत्व नहीं समझा जाए कि जीव कहीं और है परमात्मा कहीं और है, अभी तो एकात्म है, एक में ही रचे बसे हैं। इस कारण से साधर्म्यम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह साधर्म्य और वैधर्म्य कैसे पता चलता है? भगवान में तो समस्त जगत समाहित है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, तो जीव में भी है और जगत के एक एक परमाणु में भी है, और जगत से बाहर भी है, भीतर भी है, अंतर्यामी भी है। तो इसलिए परमात्मा से तो किसी का वियोग हो ही नहीं सकता। परमात्मा समस्त जीवों के साथ, समस्त पदार्थों के साथ एकात्म है पहले से। तो ये फिर बाद में हो जाता है क्या? जैसे कहा जाता है कि नदियां जैसे समुद्र में प्रविष्ट कर जाती है, वैसे ही जीव सारे जो हैं आप में प्रविष्ट कर जाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म कहीं और है, भगवान कहीं और है, जीव कहीं और है और दौड़ कर जाता है भगवान में मिल जाता है। ऐसा करने से फिर भगवान परिच्छिन्न हो जाएंगे, एक देशी हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। परंतु भगवान विभु है, व्यापक है, सर्वगत है। इसलिए यहां पर मिलने का तात्पर्य है कि जीव भूल गया था, अहंकार के कारण, आसक्ति के कारण, गुणों में आसक्ति के कारण जीव भगवान को भूल गया था, विस्मृत कर गया था। और जो अहंकार आदि की जब उसकी निवृत्ति हुई तत्व ज्ञान के द्वारा, तो पता चल गया उसको कि भगवान तो मेरे अंदर है। इसलिए वह साधर्म्यम शब्द का प्रयोग किया। तो इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि जीव कहीं और है, ब्रह्म कहीं और है और दोनों का बाद में मिलन हो जाता है। ऐसा मिलन नहीं है। इसलिए इसी को वेदांत की भाषा में कहे तो प्राप्तस्य प्राप्ति कहते हैं, कि भगवान की प्राप्ति प्राप्तस्य प्राप्ति है, यानी कि प्राप्त हुई चीज कुछ देर के लिए भूल जाती है। ऐसे ही भगवान प्राप्त हैं, सबको प्राप्त है, सबके हृदय में विराजमान है। भूल गया है व्यक्ति, जीव भूल गया है, जीव गुणों में आसक्ति के कारण, माया में आसक्ति के कारण भूल जाता है। तो ये भूलना ही भगवान का वियोग है। और जैसे ही स्मरण आ गया तो कहता है कि पा लिया मैंने। वस्तुतः वो पाया क्या? खोया ही नहीं था भगवान कभी। जैसे चश्मा लगाने वाला व्यक्ति कभी चश्मा को ऐसे सर पे कर लेता है और फिर खोजने लगता है कि चश्मा कहाँ है, और परेशान हो जाता है। और फिर जैसे ही कोई बताता है कि चश्मा आपके सर पर है, तो फिर कहता है मिल गया। मिला क्या? मिला ही था पहले से, वियोग कहाँ हुआ था, परंतु भूल गया था। ऐसे ही भगवान का वियोग किसी से होता नहीं, परंतु भूल जाना ही भगवान का वियोग है और स्मरण करने लगना ही भगवान का संयोग है। तो इसी प्रकार से मेरे साधर्म में आ जाता है का तात्पर्य मिल जाता है, भूल गया था, फिर उसकी स्मृति लौट जाती है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मम साधर्म्यम आगताः, मेरे साधर्म्य को, मेरे सादृश्यता को, समान धर्मता को प्राप्त हो जाते हैं पुरुष। और करें कि
सर्गे न उपजायन्ते प्रलय अपि न व्यथन्ति। और ऐसे पुरुष जो मेरे साधर्म्य को आ जाते हैं, यानी कि मेरे पास आ जाते हैं, यस्मिन गता न निवर्तन्ते तब धाम परमम मम आगे कहेंगे, तो वहां पर गया पुरुष, भगवान के साथ एकात्म हुआ पुरुष जो है, प्रलय अपि न व्यथन्ति और सर्गे न उपजायन्ते। सर्ग होने पर यानी कि सृष्टि उत्पन्न होती है, फिर नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, ये क्रम चलता रहता है। जैसे यदि कोई मुक्त ना हो, मुक्त ना हो तो भी ये सृष्टि का एक समय है। अपने समय पे सृष्टि जो है वो चाहे कोई मुक्त हो या ना हो, वो नष्ट हो जाएगी। ये सूर्य, ये चंद्र, ये पृथ्वी, ये ग्रह नक्षत्र सब के सब एक दिन नष्ट हो जाते हैं, उसे प्रलय कहा जाता है। अब उस समय प्रलय में सारे जीवों का शरीर, और भी प्रलय महाप्रलय बोला जाता है, जिसमें प्रकृति पर्यंत विनाश हो जाता है इस जगत का। तो उस समय स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सब नष्ट हो जाते हैं, कोई शरीर नहीं रहता, और इस शरीर से ही दुख होता है। और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि कोई शरीर नहीं रह जाता, तो सारे के सारे जीव विश्रांति को प्राप्त हो जाते हैं। सारे घोर निद्रा में, जैसे महासुसुप्ति जिसे बोलते हैं, जैसे सुसुप्ति होती है गाढ़ी निद्रा, जिसमें चले जाने में कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ, ऐसे ही घोर मूर्छा, घोर सुसुप्ति, महासुसुप्ति की अवस्था में ये सारे जीव चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मुक्त हो गए, उतने देर के लिए भगवान की कृपा से वो दुखों से दूर जैसा हो गए, लेकिन जैसे ही सर्ग वापस आता है, पुनः सृष्टि का निर्माण होता है, तो सारे के सारे जीव जो पूर्व सर्ग में, पूर्व सृष्टि में जैसा कर्म किए थे, उसी कर्म से भगवान युक्त होकर के उनको जन्म दे देते। यानी कि प्रलय होने के बाद भी अगली सृष्टि में जो है उनका जन्म हो जाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, यह जो मेरे साधर्म्य को आ गया है, मेरे को प्राप्त कर चुका जो साधक है, जो योगी है, वो न उपजायन्ते, उसका जन्म नहीं होता, वो जन्म नहीं लेगा। सर के आरंभ में, जब प्रलय के बाद पुनः सृष्टि होगी, उसमें उसका जन्म नहीं। बाकी सबका होगा। जिन्होंने भगवत प्राप्ति नहीं की, उन समस्त जीवों का पूर्व कर्मों के अनुसार जैसा कर्म होगा, यथा योग भगवान कर्मों के आधार पर उसका जन्म देंगे। परंतु जो भगवान को प्राप्त कर लिया, उसका जन्म नहीं होगा। तो सर्गे न उपजायन्ते, सृष्टि के आदि में भी वो जन्म नहीं लेता, और प्रलय अपि न व्यथन्ति, प्रलय होने पर व्यथा को, दुख को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संसार से उठ चुका, नष्ट होगा संसार, और वो संसार से ऊपर हो चुका है, संसार से पार चला गया है। कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, वो कृतार्थ हो चुका है, उसके लिए संसार है ही नहीं, वो संसार से पार चला जाता है। तो ऐसे साधक जो है, उसके लिए प्रलय भी क्या दुख देगा? तो प्रलय अपि न व्यथन्ति, प्रलय में भी वो दुख को प्राप्त नहीं होगा। प्रलय में भी जो है, क्योंकि वो संसार में नहीं है, संसार का प्रलय होगा, संसार में होता तब तो दुख को प्राप्त होगा। बाकी सारे जीव जो हैं प्रलय के समय दुखित होंगे, क्योंकि ऐसा प्रलय करेंगे भगवान कि उसमें सारे के सारे जीव मारे जाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे, कहते हैं ना, समय पूरा है, ना हुआ है, सब मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से सब दुखी होते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं हुआ, क्योंकि संसार से पार चला गया है, भगवान को प्राप्त कर चुका है। अब भगवान जो है आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे सहयोग से प्रकृति के द्वारा जगत का निर्माण होता है, और प्रकृति कारण है और मैं करता हूं। इस प्रकार से उसकी उत्पत्ति का, सर्ग की उत्पत्ति का, क्योंकि सर्गे न उपजायन्ते कहा ना अभी, और प्रलय न व्यथन्ति, तो अब सर्ग के विषय में कह रहे हैं कि सर्ग आखिर कैसे उत्पन्न होता है, इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। करे भगवान के, हे भारत, हे अर्जुन, मम महत् ब्रह्म योनिः, ये महत् ब्रह्म,
महत ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म शब्द जो है प्रकृति के लिए है, इसलिए अलग अलग ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म, व्यापक होने से ब्रह्म कहा जाता है। तो व्यापक जो है, ब्रह्म भी व्यापक है, विभु है, और ब्रह्म की शक्ति जो माया है वो भी विभु है, इसलिए उसको भी ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ब्रह्म शब्द को अर्थ करने लगे भगवान अर्थ में तो घटेगा ही नहीं। और वो ब्रह्म कैसा है? महत ब्रह्म, माने महान होते हुए व्यापक है, बड़ा होते हुए भी व्यापक है। तो महत ब्रह्म यहाँ पर प्रकृति के लिए, माया के लिए आया है, जो भगवान की शक्ति है माया। और वहां पर कह रहे हैं भगवान कि ये माया शक्ति जो है मम योनि, मेरी योनि है, कारण है। और इस माया रूपी जो महत ब्रह्म है, जो कि योनि मतलब कारण, जगत की कारण है, जगत इसी से उत्पन्न होता है, तो जगत का उपादान कारण जो है वह प्रकृति है। और तस्मिन गर्भम दधामि, मैं उसमें गर्भ स्थापित करता हूं, प्रकृति में गर्भ स्थापित करता हूं जगत का, क्योंकि जगत एकाएक नहीं बन जाता। जगत के बनाने का प्रोसेस जो है शास्त्र में बताया गया, सांख्य आदि शास्त्र में विस्तार से इसका बताया गया। तो प्रकृति में भगवान जो योनि स्वरूप है जगत की, उसमें भगवान गर्भ स्थापित करते हैं, मानो समझाने के लिए है। और उस गर्भ के द्वारा गर्भम दधामि यानी कि स्थापित करता हूं, और ततः सर्वभूतानां संभवः भवति, और उसी से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जैसे मां के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, ऐसे ही जो प्रकृति माता है उसके गर्भ से संसार का जन्म होता है। अब भगवान मानो उसमें गर्भ धारण कराने वाले पिता हैं, आगे कहेंगे अगले सूत्र में, श्लोक में। तो इसी प्रकृति माता से जो है समस्त भूत, जिसमें मनुष्य भी है, तिर्यक योनियां भी है, देव भी हैं, यहाँ तक ब्रह्मा जी भी हैं। तो स्थावर से लेकर के आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, यानी कि देव योनियों में सबसे ऊंची योनि जो है ब्रह्मा की योनि मानी जाती है, और सबसे निकृष्ट योनि जो है इधर तृण की मानी जाती है, घास फूस इत्यादि तृण। तो स्थावर से लेकर के, जंगम से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने भी जीवों की उत्पत्ति होती है, वो भगवान कहते हैं मेरे ही द्वारा माया से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मूल में भगवान है और माया तो साक्षात कारण है ही। लेकिन माया भी जड़ होने से, ये त्रिगुण प्रकृति जड़ होने से अपने आप जगत रूप में सरक नहीं सकती, इसलिए भगवान जो चेतन है, ब्रह्म जो चेतन शक्ति है, उस चेतन शक्ति से वह क्षोभित होती है। सत्व रजतम ही आगे कहेंगे, वो सत्व रजतम जो है जगत रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए मानव भगवान उसमें गर्भ स्थापित किए, और गर्भ स्थापित करके, गर्भ स्थापना क्या है? प्रकृति में गर्भ स्थापना का तात्पर्य है कि प्रलय में भी जो जीव रहते हैं वह तो माया से आच्छादित रहते हैं, माया उस समय भी उसको छोड़ती नहीं है, भले शरीर आदि रूप में ना हो, संघात रूप में ना हो, शरीर नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां नहीं है, परंतु फिर भी माया अपने मूल स्वरूप में, त्रिगुण रूप में, कारण रूप में सब पर व्याप्त रहती है। उस समय जीवों के कर्म जो हैं उस माया में व्याप्त रहते हैं, और उसी माया में व्याप्त जो जीवों के कर्म हैं, उन कर्मों से युक्त कर देना ही गर्भ स्थापना है भगवान का। कि जीवों के कर्म को, मतलब कर्म बिखरे पड़े हैं, उस समय जो है अंतःकरण आदि है नहीं, और अंतःकरण में ही जो है ये हमारे कर्म होते हैं, ये जितने भी हमारे संस्कार होते हैं धर्माधर्म के, ये संस्कार अंतःकरण में होते हैं, जिसे बुद्धि भी कहा जाता है, महतत्व जिसे कहा गया है सांख्य में। तो वो जो बुद्धि है, महतत्व है, अंतःकरण है, उसमें धर्म अधर्म होते हैं, और उसी धर्म अधर्म के संस्कार के कारण जन्म होता है, लेकिन वो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है प्रलय में। तो प्रलय में बुद्धि भी नष्ट हो जाने से अब वो धर्म अधर्म कहां है? तो वो धर्म अधर्म माया में है, क्योंकि ऐसा माना जाता है सत्कार्यवाद में
कि कारण में कार्य होता है, मिट्टी में घट होता है, तिल में तेल होता है, और पाषाण में जिस प्रकार से मूर्ति होती है बस उसे प्रकट करना होता है, पहले से होती है। ऐसे ही ये सारे के सारे जगत बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में, शक्ति रूप में माया में रहेंगे, क्योंकि माया ही मूल कारण है। और उसी से बाद में जो है बुद्धि आदि प्रकट हो जाते हैं भगवान के संयोग के द्वारा। अभी जो भगवान ने कहा इसी प्रोसेस। तो सारे के सारे धर्म के संस्कार जीवों के जो उससे पूर्व वाले सृष्टि में किया गया था वो सब माया में रहते हैं। और अब भगवान क्या करते हैं कि उनका कर्म उन जीवों के साथ युक्त कर देते हैं, और ये जीवों के अविद्या काम कर्म इत्यादि को युक्त कर देना ही मानो गर्भ स्थापना है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि ये प्रकृति जो है महत ब्रह्म प्रकृति वह मेरी योनि है, मैं इसमें गर्भ स्थापन करता हूं और इसी से समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। और आगे कह रहे हैं भगवान, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया भगवान ने। और कहे कि हे कौन्तेय, सर्वयोनिषु याः मूर्तयः, समस्त योनियों में, एक योनि की बात नहीं है, नाना योनियां हैं। तो जितने भी योनि हैं, देव मनुष्य तिर्यक, उन समस्त योनि में याः मूर्तयः, जो मूर्तियां हैं, मूर्ति का मतलब यहाँ शरीर है, क्योंकि संघात से ये उत्पन्न हुआ है, पंचभूतों के संघात से उत्पन्न